नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं ये सब कोई जानता है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार का जो चर्चा मैं आज करूंगा लिमिटेड आदमी ही जानते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी है। आधा अधूरा जानकारी होने की वजह से मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड और इंडेक्स, ये जो आपको प्रकार दिखाई दे रहा है, 99% लोग ये गलतियां करते हैं। किसको कौन सा फंड चाहिए, किस उम्र के व्यक्ति को कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए और किसका रिटर्न कम समय में, ज़्यादा समय में, किस हिसाब से रिस्क कम या ज़्यादा किस फंड में होता है, उस हिसाब से पैसा अक्सर लोग नहीं लगाते हैं। उसी का चर्चा आज मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं कि किस व्यक्ति को कौन सा फंड लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर बाजार, बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी आदि में निवेश किया जाता है। इसे फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसमें आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरीके से, एसआईपी और लमसम। एसआईपी और लमसम, और तीसरा जो मैं ऐसे बताने चाहूँगा कि एसटीपी का रूप भी लमसम में होता है, जो कि आम लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि इस पैसे को जब लमसम डालते हैं तो उस पैसे को आप लोग एसटीपी के रूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः पैसा जो म्यूचुअल फंड में डाला जाता है वो एसआईपी और लमसम के रूप में डाला जाता है। तो एसआईपी के रूप में जो पैसा डाला जाता है छोटे अमाउंट के रूप में, और धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ करके बड़ा अमाउंट बन जाता है। जो लमसम है, एक मुश्त पैसा डाला जाता है, जो कि सभी को इसके बारे में लगभग जानकारी होता है कि लमसम पैसा डालने पे कभी कभी हाई एनएवी पे रिटर्न नहीं दे पाता। हाई एनएवी पे लमसम इकट्ठे पैसा जब डाल दिया जाता है तो कभी कभी पैसा जो है काफ़ी दिनों के लिए जो ग्रोथ है स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है। तो अक्सर सुनने में मिलता है कि लमसम पैसा डाला था म्यूचुअल फंड में और रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, यही कारण होता है। तो म्यूचुअल फंड में जो मुख्य प्रकार होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 से 18%। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है प्योर इक्विटी पे निर्धारित होता है, वो 12 से 18%। डिपेंड करता है कि कौन से फंड में आप पैसा डाल रहे हैं। 12 से 18% तक ये लंबे अवधि के लिए रिटर्न होता है। 100% इक्विटी होता है। तो लोग सोचते हैं कि सेफ फंड कौन सा रहे, तो उसी से रिलेटेड ये हर एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा। पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। प्योर जो इक्विटी होता है उसमें पैसा जो है शेयर बाजार में लगाया जाता है। रिस्क ज़्यादा और रिटर्न ज़्यादा, इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, लेकिन फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से फंड में किस व्यक्ति को हम लोग दे सकें फंड या रिकमेंड कर सके। लार्ज कैप फंड, बड़ी कंपनियों में निवेश, कम रिस्क। लार्ज कैप फंड में बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। जो 100 बड़ी कंपनियां होती हैं उसी में पैसा लगाया जाता है लार्ज कैप में, और इसमें जो रिस्क है औरों के अपेक्षा, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। रिस्क तो रहता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है, और रिटर्न पे भी अंतर पड़ता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की अपेक्षा जो रिटर्न है लंबे टाइम में, लार्ज कैप का रिटर्न है थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन सेफ्टी इसमें और कम रिस्क होता है। इसीलिए लार्ज कैप फंड जो है नए व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर सही एएमसी है, स्कीम सही है, अगर एडवाइजर के राय से आप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जो मिड कैप फंड है, जो बीच वाली कंपनियों में निवेश, मध्यम रिस्क, जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में जो कंपनियां होती है 100 से 250 तक की, वो मिड कैप फंड में वो पैसा निवेश किया जाता है। जो 150 टोटल कंपनियां होती हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा भी है। स्मॉल कैप फंड, छोटी कंपनियां, ज़्यादा रिस्क, छोटी कंपनियों में निवेश किया जाता है और ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन लंबे टाइम में ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलने की संभावना रहता है। अगर सही एएमसी, सही म्यूचुअल फंड का स्कीम है और एयूएम सही है तो, और
इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने एडवाइजर के राय से जब पैसा लगाएंगे तो ये हर एक चीज़ पे ध्यान देते हुए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% एडवाइजर सही वर्क करेंगे, लेकिन प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो कुछ बेहतर जानकारी होता ही है। मल्टी कैप फंड सभी तरह की कंपनियों में निवेश किया जाता है और फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करता है। जहां आवश्यकता लगेगा तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की जो भी एक क्वांटिटी है, परसेंटेज है, बढ़ा दिया जाता है फ्लेक्सी कैप में। लेकिन मल्टी कैप में एक निश्चित किया हुआ परसेंटेज है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। सेक्टोरियल फंड, ये बार बार मैं बहुत सारे जगह, बहुत सारे वीडियो में मैं बोला हूं कि सेक्टोरियल फंड किसी एक सेक्टर में निवेश, आईटी, ऑटो, बैंक, फार्मा, ईटीसी, ज्यादा रिस्क। सेक्टोरियल फंड में होता क्या है, जो सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है तो उसमें कम समय में ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी साल 2 साल बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ईएलएसएस फंड टैक्स बचत, ईएलएसएस फंड जो होता है टैक्स बचत का होता है, जो कि आप लोग सुने भी होंगे। ये टैक्स बचाने के लिए बहुत अच्छा निवेश जो है 5 साल या उससे अधिक के लिए, थोड़ा इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एडवाइजर के राय लेते टाइम आप लोग टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि टाइम का जब ख्याल रखेंगे तो सामने वाला वो हर एक पहलू पे आपसे डिस्कस करेगा। और दूसरा जो फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड, इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है, 6 से 8% होता है। पैसा सरकारी बॉन्ड, एफडी जैसे साधनों में लगता है, रिस्क कम होता है, रिटर्न जो होता है सीमित होता है। इसके प्रकार जो है लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ट फंड, निवेश अवधि 1 से 3 साल। तो ये जो पैसा होता है कम परसेंटेज देता है, लेकिन सेफ्टी भरपूर रहता है। सॉरी, इस फंड में पैसा डाल के और दूसरे फंड में अच्छा से अच्छा हम लोग एसआईपी के रूप में उसको निवेश कर सकते हैं। इसीलिए जो डेब्ट फंड होता है बहुत सेफ फंड होता है, जो निवेश किया जाता है 1 से 3 साल के लिए। और अभी नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, 9 से 15%, 9 से 15% इसमें जो रिटर्न है प्योर इक्विटी की अपेक्षा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम रिटर्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों निवेश किया जाता है, रिस्क और रिटर्न संतुलित होता है। थोड़ा इक्विटी से लार्ज, मिड और उससे थोड़ा सा कम इसमें सेफ्टी है। इसके प्रकार जो एग्रेसिव है हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड जो है इसमें SWP लेने के लिए बहुत सूटेबल होता है, इसीलिए निवेश जो अवधि है 3 से 5 साल। और चौथा जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी भी इंडेक्स को पकड़ के किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 250 है या निफ्टी 500 है। उसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता है। जो उसके अंतर्गत आता है निफ्टी 50 के अंतर्गत या निफ्टी 500 के अंतर्गत, तो उसमें ऑटोमेटिक अपना उस फंड को ले लिया जाता है उस स्कीम में। कम खर्च कम रिस्क, कम खर्च होता है इसमें और कम रिस्क भी होता है। इसीलिए इंडेक्स फंड जो है नए निवेशकों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कुछ जब समझ में नहीं आए तो इंडेक्स फंड कवर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो उसमें भरपूर सेफ्टी भी रहता है। इंडेक्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ये ग्रोथ होते रहता है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि आने वाले समय में मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। 7 नंबर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, विदेशी कंपनियों में निवेश, यूएसए ग्लोबल मार्केट। आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि जो यूएसए ग्लोबल मार्केट है, तो ये सब चीज़ को जानकारी के लिए कभी भी जब निवेश करते हैं तो इसमें पक्का अपने एडवाइजर के राय से करें तो बेहतर होगा। म्यूचुअल फंड निवेश एक बेहतर और आसान तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड हर निवेशक के लिए सही नहीं होता है, पहले चर्चा कर चुका हूं मैं। इसीलिए निवेश से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितने समय के लिए निवेश चाहते हैं, आपका निवेश लक्ष्य क्या है। घर, बच्ची और पढ़ाई, रिटायरमेंट के हिसाब से अपना निवेश करें। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर होता है, जो कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म में जब पैसा लगाना है तो प्योर इक्विटी में ही पैसा लगाएं, लार्ज, मिड, स्मॉल में पैसा लगाएं।
तो बेहतर 12 से 18% के रिटर्न का उम्मीद आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर सेफ फंड चाहिए तो सेफ में शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड सही रहते हैं, जो आप लोगों को पहले ऊपर मैं बताया हूं। और बैलेंस रिस्क वाली के लिए हाइब्रिड फंड विकल्प अच्छा होता है। SWP के रूप में पैसा अगर लेना है तो ये बैलेंस वाला जो फंड होता है, बैलेंस एडवांटेज कोई भी है तो बेहतर रिटर्न उसमें मिलने की उम्मीद रहता है। अगर आप नए निवेशक हैं तो इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड से SIP शुरू करना सबसे सुरक्षित रहता है। म्यूचुअल फंड सही तरीके से चुना जाए तो सही धीरे धीरे बहुत संपत्ति बनाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड सही तरीके से अगर चुना जाए तो धीरे धीरे करके लंबे टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ लिया जा सकता है और किया जा सकता है। लेकिन सारा निर्धारित करता है कि आप पैसा किस टाइम, कितने टाइम के लिए और कौन से स्कीम में, कौन से म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाए हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने एडवाइजर के राय से आप सोशल मीडिया या यूट्यूब की बातों पे ध्यान, हाँ सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, लेकिन कभी भी एडवाइजर के राय से आप लोग पैसा डालें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।